जब जब भी इस धरती पर अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, समय पर भगवान ने अवतार लिया है उन अत्याचारियों का अंत करने के लिए। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। उस समय की बात है, मथुरा पर एक कंस नाम का जो राजा था, उस कंस का राज था। उसने अपने पिता को कैद में डाल करके उसने शासन प्राप्त किया था। तो कंस उस समय कृष्ण भगवान के माता पिता देवकी और वासुदेव जो थे, अब एक बार मथुरा का जो राजा जो था, कंस जो था, वो देवकी को विवाह उस समय हुआ, देवकी का और वासुदेव का विवाह हो, तो उस रथ में बैठा करके उनको ले जा रहा था। उस समय भविष्यवाणी हुई कि जब कि तेरी जो है वासुदेव से जो है देवकी से जो संतान उत्पन्न होगी, 8वीं संतान उत्पन्न होगी, वो तेरा काल होगी। ये जो है सुन करके भविष्यवाणी को, और जो है उसमें कंस जो था वो गर्भागृह तिलमिला गया। अब उस समय उसको वासुदेव को और देवकी को कैद में डाल दिया, कारागार में डाल दिया उसने। और जो भी संतान देवकी से होती, उन देवकी से जो संतान होती सबको वो जो है समय समय मार देता। 7 संतानों को उसने 6 संतानों को उसने मार दिया। और उसके बाद में 8वीं संतान का जब जन्म हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, भगवान के रूप में जन्म हुआ। उस समय क्या था कि चारों तरफ उसमें बंद कर रखा था कारागार में, चारों तरफ लोग लगा रखे थे, ताले लगा रखे थे। जब भगवान ने जो है अवतार जन्म लिया तो उस समय सारे के सारे उसके ताले टूट गए, हट गए सारे के सारे। और जब उस समय वासुदेव ने श्री कृष्ण भगवान को पालकी में बैठा करके और जो है नदी पार करके जो है उसमें नंदगांव में ले गए। नंदगांव में यशोदा माता जो थी, और नंदगांव में यशोदा माता की छोटी बच्ची ने जन्म लिया था। और नंदगांव में जाकर के उसको नंद बाबा के, यशोदा बाबा के, श्री कृष्ण भगवान को वहां छोड़ के आए और उनका लालन पालन वहीं हुआ। और उस बच्ची को लेकर के आए, जब कारागार में जेल में लेकर के आए, तो उस समय अब जब कंस को यह पता चल गया कि भाई जो है बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसी समय जो है वो आया और आकर के उस बच्ची को मारना चाहा। तो बच्ची ने जो है उसमें एक अदृश्य हो गई, वो बच्ची गुप्त अदृश्य गायब हो गई। वो बच्ची उसमें एक आवाज आई कि मेरे को मारने से क्या होगा, तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है। तो इस तरह से कंस भयभीत हो गया, तिलमिला गया। और उसने सारे गांव में जो है एक पूतना जो राक्षसी थी, बहुत सुंदर थी, उसने अपने स्तनपान से, अपने दूध से जो है छोटे बच्चों को सबको जो आप जा करके पिला करके और सबके छोटे बच्चों को सब उसने खत्म करवा दिया। अब इस तरह से खत्म कराने के बाद में जो है कंस ने जो है राम श्री कृष्ण भगवान को और बलराम को भी खूब मारना चाहा, खूब प्रयास किए, लेकिन जो है अंत में उसका जो है कंस का जो है श्री कृष्ण भगवान ने वध किया, यानी उसको मार दिया। अब वहां जो श्री कृष्ण भगवान का लालन पालन हो रहा था उसमें नंदगांव में, तो वो एक अलग से वीडियो है। श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो अलग से है, वो अलग से वीडियो है। तो अब श्री उसका वध कर दिया, कंस का वध कर दिया। तो वध करने के बाद में जो है, अब मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो है ये जो है आज उसने वध करने के बाद में उसको राज दिलाया, उसके पिता को जेल में से डाल करके उसमें उसको राज दिलाया। अब ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गांव-गांव में आजकल बहुत कंस पैदा हो गए हैं, यानी अनाचार अत्याचार बढ़ गए हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का असर आ गया है, पाश्चात्य संस्कृति के असर से जो है वो भी जो है बहुत ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज्यादा जो है फॉरेन में लोग बाग रहने लग गए, वहां बस गए और अपने माता पिता को एक वृद्धाश्रम में, जैसे जेल में उसने कारागार में डाला था, उस तरह से अपने माता पिता को जेलों में डाल करके और जो है कि वो इस तरह से कर रहे हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे आतताइयों का, ऐसे जो है अत्याचारियों का जो है हमें विरोध करना चाहिए।